सुमंत जी भगवान को तमसा नदी के तट तक रथ में बिठाल के लाए और तमसा के तट पर भगवान ने सभी से कहा संपूर्ण अयोध्या वासियों से सो जाओ सो जाओ। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु हम सब यहीं पर विश्राम करेंगे, आप भी विश्राम करेंगे कि नहीं? भाई कैकेयी ने ये कहा कि राजसी वस्त्रों का त्याग किया जाए, सुविधाओं का त्याग किया जाए, लेकिन नींद के त्याग के लिए तो नहीं कहा कि 14 साल तक सोए ना। तो आप बैठे हैं और हम सोवे, ये बात कैसे बनेगी? इसलिए आप भी सो, हम भी सोएं, और बल्कि हम चाहते हैं कि आप लेट जाएं तो आपकी सेवा करके हम सोएं। भगवान का ये लक्ष्य था कि इनको सुला दें और हम चले आगे बढ़े, इनको सुला दें, भगवान ये सोच रहे थे। लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा प्रभु ऐसा हो नहीं सकता, आप विश्राम करें, हम सब करेंगे विश्राम। भगवान ने कहा देखो 14 साल तक जो मेरी सेवा के लिए अयोध्या में अधिकृत हुआ है उसी की सेवा में स्वीकार करूंगा। 14 साल तक मैं और किसी दूसरे की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, खास तौर से जो मानव जाति में है उनकी। इसलिए तो भगवान शंकर ने कहा कि अब नर नहीं बनना है, बानर बनना है, क्योंकि नर रूप में तो केवल लक्ष्मण जी को अधिकार दिया गया है सेवा का। बोलो, नर रूप में सेवा का अधिकार किसको दिया? लक्ष्मण जी को ये अधिकार मिला है, और चैलेंज के साथ ये अधिकार मिला है। अभी आप सुन रहे थे ना, राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करो शिवकाई। चरण की सेवा का अधिकार मन वचन कर्म से केवल लक्ष्मण को मिला है। 14 साल की अवधि में अगर सेवा करेंगे तो केवल लक्ष्मण करेंगे और कोई नहीं। ये मनुष्य जाति में अधिकार मिला है उन्हें, नर में। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर हम नर बन के जाते हैं रूप बदल के तो सेवा का अवसर तो मिलेगा नहीं। इसलिए 11वें रुद्र में वो बानर बन गए, और बानर बने तो रुद्र देह जहि शरीर रति राम सो सोयाद नहीं सुजान जान राम से बस शंकर भय हनुमान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान ओ पुरखा ते लड़का भय हरते भय मान। इसलिए सेवा का लक्ष्य लेकर के भगवान शंकर बानर बन के आए। भगवान ने कहा हम किसी की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए लक्ष्मण अधिकृत हुआ है। तो अयोध्यावासी बोले महाराज आप विश्राम भी नहीं करेंगे? भगवान बोले विश्राम तो करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे विश्राम। नियम ये है, कोई अगर किसी को साथ लेके चल रहा है, जैसे आप गांव का मेला लेके जाएं चित्रकूट, जिम्मेवारी आपने ली है और पूरा गांव आपके विश्वास पे जा रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, तो ईमानदारी से बताओ पहले भोजन तुम करोगे कि जो तुम्हारे साथ गए उनको कराओगे? उनको कराओगे। पहले तुम सोओगे कि जो साथ में गए हैं उनकी व्यवस्था सोने की बनाओगे? और बनाओगे नहीं, उनको सुला दोगे, और तुम्हारे विश्वास पे वो सो भी जाएंगे क्योंकि हमारी देखरेख करने वाला हमारे साथ है। भगवान ने कहा इसलिए मैं कहता हूँ हमारे साथ आए हो विश्वास पर, मेरे विश्वास पर आए हो। ये जंगल है, इसमें हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, इसलिए तुम सब सो जाओ। जब तुम सब सो जाओगे हमारी जिम्मेवारी है कि हम रक्षा करें। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुम अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप दो, निश्चिंत होके सो, निश्चिंत होके जिंदगी गुजारो, पूरी जिम्मेवारी भगवान की है कि भगवान ही सुनाएगा, भगवान जगाएगा, भगवान खिलाएगा।